सर बर्निंग स्टॉक्स में कोई अपडेट? कल हमने NIACL की बातचीत करी थी, 9.5% आज भी ऊपर है, दूसरा दिन है। आप कह भी रहे थे कि 1-2 दिन इसका इम्पैक्ट रहेगा, कोई भी जो NSE IPO वाला इम्पैक्ट है, तो मान के चलें कि आज एंड हो जाएगा, टॉप बन गया NIACL का। नहीं सर, NIACL तो अभी सुबह फॉलो थ्रू बाई दिया है। कितने में दिया था? 187 रुपए में फॉलो थ्रू बाई दिया है सर। कल जो टारगेट हमने 203 213 के डिस्कस किए थे, ये लेवल आते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, ओके। वॉल्यूम्स बहुत शानदार हैं, 1477% का वॉल्यूम राइज है 3 दिन के हिसाब से। पहले 15 मिनट में 60% ऑफ एवरेज वॉल्यूम ट्रेड हो चुका था, इसलिए हमने बाई दिया था। ठीक है। और 15 दिन के हिसाब से यानी कि 2 हफ्ते के एवरेज के हिसाब से भी देखें तो 2600% का वॉल्यूम राइज है इसमें। बाटा इंडिया देखिए सर, बाटा में कल हमने देखा था बहुत ही शानदार मूव था, 16% का अप था। आई थिंक इन्होंने अपना नया MD और CEO नियुक्त किया है। सेकंड हाफ में बहुत अच्छा इसमें मूव बना था। इसको ना आप एक हफ्ता कर दीजिए चार्ट को, आपको समझ आ जाएगा। कल वाला मूव इसमें दिख जाएगा। आज थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, 4-4.5% के आसपास की गिरावट है। 1600% का वॉल्यूम राइज है इसमें। सर मान के चलें कि एक लंबा जो कंसोलिडेशन का फेज़ था इस स्टॉक में, वो अब उस रेंज से, उस फेज़ में से निकलने की कोशिश में है ये। नहीं, मैं केवल रिवर्सल है सर। देखिए, कल भी हमने डिस्कस किया था लेवल 780, नहीं कल नहीं डिस्कस किया था, कल दूसरी जगह डिस्कस हुआ था 780 रुपए। कल 3 बजे करीब, जब ये लगभग हाँ, 2:30-3 बजे के आसपास चला था सर। लेटर आपने तब चला ये, था। हाँ लेट, ये मैं एग्जैक्ट बता रहा हूँ, 1:30 बजे। डेढ़ हाँ। बजे जब अनाउंसमेंट आई थी उसके बाद चला था। तब हमने डिस्कस भी किया था कि अगर ये 780 के ऊपर टिकता है 2 से 3 दिन, तो थोड़ा बहुत रिवर्सल बनेगा। बाकी बहुत इंटरेस्ट होना नहीं चाहिए। 249 वीक्स का जो ब्रेकडाउन आया था 1160 रुपए में, उसके बाद ये स्टॉक नॉन स्टॉप गिरा था 28 हफ्ते में 52%। तो अगर 780 के ऊपर टिका तो 50% रिट्रेसमेंट 880 है, वो आ सकता है। क्या मैं इसके लिए बाई करूंगा? राम राम, बिल्कुल नहीं करूंगा। राम राम। बहुत टाइम से इसने राम राम जपवाया है सर। जिनके पास है पोर्टफोलियो में लंबा नहीं, एक मैं अंडर आपको परफॉर्मेंस। कॉन्टेक्स्ट भी दे देता हूँ सर। मैं कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ, क्यों नहीं करूंगा ये। इट इज लाइक बॉटम फिशिंग, और आप होप ट्रेड कर रहे हो कि आई होप ये चीज अच्छी हो तो रिकवर हो जाएगा, तो 880 हो जाएगा, तो मेरी चाची की मूछें होती तो मैं चाचा कहता। ये सब चीज मैंने जूनिपर में किया था। जूनिपर में 2% का लॉस लेके मैं बाहर हो गया। तो अपने ही रूल तोड़ के मैंने बॉटम फिशिंग करने की कोशिश की, और उसमें मुंह पे अंडा मारा। तो ये चीजें, मतलब रहते रहते हरकतें मैं भी कर ही लेता हूँ, बट उससे एक चीज कंफर्म हो जाती है ना कि नहीं करना है। तो जूनिपर में 2% लॉस देने का कोई गम नहीं है, बट सबक वापस सीख लिया ना कि बॉटम फिशिंग नहीं करना है, स्ट्रॉन्गर स्टॉक्स में पैसा लगाना है, स्टॉप लॉस कटाना है तो वहां कटाना है। तो ये सब चीजें क्या होती है, रिपीट हो जाती हैं एक स्टॉप लॉस से। ठीक है। कार्बोरंडम सर हमने कल भी बात करी थी, आप कह रहे थे कि इसको अवॉइड कीजिए। आज दूसरा दिन है जब इसमें अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बन रहा है। 1250 का लेवल है, 5% ऊपर है, 590% का वॉल्यूम राइज है। अभी भी दूर रहें? सर मैं अवॉइड करने इसलिए कह रहा था क्योंकि 5th अपडे था, बट जिस हिसाब से चला है 1379 जा सकता है। अगेन जो मेरे को डर था आज भी वही हुआ, प्रीवियस डे हाई के ऊपर गया और वापस से स्वीप करके नीचे आ गया। तो मैं थोड़ा मूविंग एवरेज कैचअप होने के बाद बाई करना पसंद करूंगा। अगर यहाँ से 4-5 दिन की टाइट रेंज बन जाती, मूविंग एवरेज कैचअप होता है, तो बिल्कुल इंटरेस्ट आएगा। वीकली पे एक पोल एंड फ्लैग का ब्रेकआउट है ओपन लो के साथ, जिसका टारगेट 1379 है। बट बाइंग की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, रिस्क रिवॉर्ड और सारी चीजें मिला लें तो अवॉइड के मोड में आ रहा है। तो मैं 4 से 5 दिन अगर टाइट रेंज बन के मूविंग एवरेज कैचअप होता है, आई वुड बी वेरी हैप्पी टू बाई दिस। नीवा बूपा सर 89 आज हाई था। 89 के बाद फिर नीचे आ गया ये। 95 का लेवल आपने कल बोला था, राइट? 95 पार होने का वेट करें? मैं वेट करूंगा सर। 95 पार होने के बाद जब क्लीन स्ट्रक्चर पे ब्रेकआउट आएगा, आई वुड लाइक टू बाई। NIACL नया डे हाई बना दिया सर। ठीक है। और ऐसा ही कुछ रुझान सर बर्जर पेंट्स में भी दिख रहा है। आज सुबह से मैं इसको देख रहा था सर, 4-5% का अप मूव था। अभी देखिए 8% की तेज़ी है, 750% का वॉल्यूम राइज है। और सस्टेन कर सकता है या किसी और पेंट स्टॉक्स में सर मूव बनेगा तो क्या उसमें कुछ किया जा सकता है? सर बजट पेंट स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर सुबह 515 रुपए में मीडिया प्लेटफॉर्म पे बाई दिया था 532 के टारगेट के लिए। 532 का टारगेट कंप्लीट हुआ है, तो यहाँ पे मोस्ट लाइकली प्रॉफिट बुकिंग की सलाह रहेगी। 532 535 इसके ऊपर अगर क्लोजिंग आ जाती है वीकली, तो फिर ये पोल एंड फ्लैग का ब्रेकआउट कंफर्म हो जाएगा और टारगेट खुल जाएगा 592। दूसरी चीज ये मान के चलिए
क्रूड की तरफ से जितनी खराब न्यूज आ सकती थी वो सब आ चुकी, अच्छी न्यूज जितनी आ सकती थी वो आ चुकी। अब क्रूड इसी रेंज में आपको गाइड करता हुआ दिखेगा, समवेयर अराउंड। चार्ट देख के ऐसा लग रहा है कि 78-82 इस रेंज में जाके क्रूड सेटल होगा। आपको $55-60 नहीं मिलेगा, ना वो $100 रहेगा। ये WTI क्रूड आपका 78 से 82 के आसपास, जो मीन जिसको हम कहते हैं, वहां पे सेटल होते हुए दिख रहा है। वो प्राइजेस भी इनके लिए बहुत अच्छी है इनपुट कॉस्ट घटाने के लिए। तो मैं पिन स्टॉक्स में या क्रूड एंसिलरी जितने स्टॉक्स हैं जिनसे क्रूड की गिरावट में फायदा हो सकता है, उन सब में बुलिश हूँ। तो IOC, BPCL, HPCL सर आज मैं देख रहा हूँ 1.5 से 2% तक नीचे हैं, तो नीचे जितना मिले उतना धीरे धीरे लॉन्ग टर्म का व्यू है तो खरीदते रहें जैसे आपने कहा हमेशा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है, ओके। तो क्रूड का इम्पैक्ट हम देख रहे हैं कि बर्जर पेंट्स में दिख रहा है। वीकली क्लोजिंग का इंतजार कीजिए, अगर ये वीकली क्लोजिंग हो जाती है 535 के ऊपर, फिर 592 आ सकता है। फिलहाल के लिए जो छोटी अवधि के टारगेट्स हैं वो अचीव हो गए हैं। ITI में क्या करें सर? वॉल्यूम राइज अच्छा है, हालांकि स्टॉक केवल 1.5% ही ऊपर है, इसमें अपमूव और कैरी हो सकता है। सर देखिए, नाइट में सॉरी इसमें ITI में ऊपर डे हाई से काफी नीचे आ गया है, तो मेरे को ITI में हमेशा यही दिक्कत लगती है, ऊपर जाता है और नीचे आ जाता है। और जो इसका एक मेजर स्विंग हाई था 22 अप्रैल का, उसको भी स्वीप करके नीचे आया। आई वुड कम्प्लीटली अवॉइड दिस काउंटर। मैं मतलब वीकली देखूं तो पुल एंड फ्लैग दिख रहा है, डेली देखूं तो स्वीप दिख रहा है, वॉल्यूम आता भी है। आप डेली चार्ट पे जाके देखिए, ऊपर से विकिंग्स कैंडल बहुत ज्यादा दिखती हैं। मैं अवॉइड करके चलूंगा सर इसको। आइनॉक्स इंडिया में सर मुझे याद है आपने कहा था कि होल्ड कीजिए इसको, लेवल मुझे याद नहीं कहाँ पे बात हुई थी, लेकिन ये याद है कि आपने कहा था 1600 का स्टॉप लॉस रखिए, ये 2200 रुपये तक जा रहा है। आज इसमें 1900 का लेवल आ गया। 1600 वाला स्टॉप लॉस का सर कुछ छेड़छाड़ करेंगे, ऊपर रिवाइज करेंगे? सर अभी तो इनसाइड बार बन रहा है 20 डे मूविंग एवरेज पे, 10 डे मूविंग एवरेज पे ओपन लो के साथ चला है ये काउंटर। तो आप मान के चलिए, अगर प्रीवियस डे हाई क्रॉस होता है 1947 का, तो आपको अच्छी अपसाइड यहाँ देखने के लिए मिल सकती है। तो 1600 का स्टॉप लॉस बदलेंगे? हाँ, बदल लेना चाहिए सर। स्टॉप लॉस आपको नया कर लेना चाहिए। जो स्विंग लो बना है 1755 का, 1755 का स्टॉप लॉस कर लेना चाहिए। टारगेट 2200 का इंटैक्ट? 2200 के इंटैक्ट। अभी तो वीकली पे इनसाइड बार है, तो प्रोबेबली अगले हफ्ते और कंसोलिडेट करके फिर चलना चाहिए। ठीक है, ओके। ये बात होगी आइनॉक्स इंडिया की। पूना वाला फिनकॉप अच्छा चल रहा है सर, आज 35 लाख शेयरों का वॉल्यूम है इसमें, 5% का अपमूव है, सस्टेन करेगा ये? 1819 करके डाल सर। पूना वाला फिनकॉप आपको याद होगा, मैं हमेशा ये चीज बोलते आया हूँ कि दिस इज एन इन्वेस्टमेंट काउंटर, नॉट अ ट्रेडिंग काउंटर। लास्ट वीक हैमर था, करंट वीक हैमर को गैप अप से ब्रेकआउट दिया है। इस ब्रेकआउट का टारगेट 460 रुपए आता है, और जैसे ही 515 के ऊपर क्लोज करेगा 700 के लेवल कंफर्म हो जाएंगे। तो मेरा फिर वही व्यू है, इन्वेस्टमेंट कीजिए, 700 रुपए पाइए। ट्रेडिंग करेंगे तो चॉपीनेस में पैसा गंवा के रखेगा। ठीक है, मतलब 700 के लिए बने रहें, और इन लेवल्स पे भी ले सकते हैं सर, 424 पे भी, अगर 700 तो काफ़ी दूर है अभी। मतलब पूना वाला में आपको ना एक मुश्त बाइंग करने की जगह थोड़ा इधर थोड़ा उधर, थोड़ा जब पैसा आए लेते जाइए, मतलब धीरे धीरे खरीदते जाएं। 460, 515 और फिर फाइनली 700। बिल्कुल सर। ठीक है, ओके। HFCL में सर आज सर्किट लगा हुआ है 5% का, क्या इसमें कल खबर आई थी कि इनको ऑर्डर मिला है एक RVNL से टेलीकॉम इक्विपमेंट की सप्लाई के लिए, इसमें और दमखम है सर? मैं स्टॉप लॉस मॉडिफाई करूंगा सर, 200 रुपए का स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पे मॉडिफाई करके आई वुड प्रीफर टू होल्ड। कहाँ तक जा सकता है? सब्जेक्ट टू लोअर सर्किट में आपको एग्जिट का मौका मिले, तो उस रिस्क को मिटिगेट करना है तो रोज सुबह आपको प्रीवियस क्लोज या लोअर सर्किट का स्टॉप लॉस सिस्टम में लगाना पड़ेगा, तब कहीं जाके आपको एग्जिट मिलेगी। मे बी शेकआउट में आप निकल भी जाएंगे, बट अगर वो शेकआउट नहीं है, एक्चुअल में रिवर्सल है, तो आप जल्दी निकल भी जाएंगे। तो अब वही है, अगर मगर वाली रिस्क इसमें बहुत है। मैं जनरली 5% वाले स्टॉक नहीं पसंद करता हूँ, नॉनदलेस अब है तो 5%, तो आपको उसके साथ एडजस्ट करना ही पड़ेगा। मैं रोज सुबह आके प्रीवियस क्लोज या प्रीवियस क्लोज या लोअर सर्किट का स्टॉप लॉस सिस्टम में डालना पसंद करूंगा। कहाँ तक जा सकता है वैसे? अपसाइड कहाँ तक दिख रही है? सर देखिए, अब इसमें अपसाइड बताना ना तुक्का लगाना हो जाएगा, क्योंकि एक्सटेंशन रेजिस्टेंस भी आप निकालेंगे तो आपको मतलब वो फिर वही है, प्रिडिक्ट करने वाली बात हो जाएगी, जो नहीं करना चाहिए आइडियली ऐसे केसेस में। क्योंकि अपर सर्किट कहाँ तक लगेगा किसी को नहीं पता। आप सिर्फ जो कर सकते हैं, जो कंट्रोलेबल चीज है, वो ये है कि आप 200 रुपए का स्टॉप लॉस ले लें, या
लोअर सर्किट का स्टॉप लॉस डे टू डे मॉडिफाई करते चलें, जहां तक जाना होगा चला जाएगा। जिस दिन रिवर्स करेगा आपको पहले, अगर आप सिस्टम में डाल के रखें लोअर सर्किट का स्टॉप लॉस, तो जैसे ही पलटेगा आप निकल जाएंगे, और फिर उसको जब तक लोअर सर्किट मारना है अपना मारते रहे। तो जो कंट्रोलेबल है वो यही है कि आप मैनेज कैसे कर सकते हैं लोअर सर्किट के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। चलिए, पहले आपको कल जब हमारी बात हो रही थी तो आपने 189 का स्टॉप लॉस दिया था, अब उसे रिवाइज करके आप 200 रुपये कर लीजिए और बहुत ध्यान से ट्रेड कीजिए, क्योंकि 5% सर्किट वाला ये स्टॉक है। ज्योति CNC 7.5% का आप मूव है सर, 31 लाख शेयरों का वॉल्यूम है, 750 के आसपास, ये कैसा लग रहा है? सर ज्योति CNC में आज एक फ्लैग काइंड ऑफ पैटर्न का ब्रेकआउट आया है, और 27 में जो 45% गिरा था, इसका 50% रिट्रेसमेंट 780 पे, 780 आ सकता है। क्या मैं ट्रेड करूंगा? बिल्कुल नहीं करूंगा। 10, 20, 50 डेली वीकली के एक दूसरे के नीचे है। ठीक है। अंबर एंटरप्राइजेस में एक खबर आई है सर, इन्होंने एक ओप्पो के साथ करार किया है भारत में मोबाइल फ़ोन्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। रियलमी के, वन प्लस के और ओप्पो के जो मोबाइल फ़ोन्स हैं वो ये भारत में मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। खुला जहाँ पे स्टॉक सर, वहीं पे टॉप बन गया इसका, और वहाँ से फिर ये स्टॉक गिरता जा रहा है। क्या मार्केट के मूड माहौल की वजह से गिर रहा है, या कुछ और ऐसी कोई स्ट्रक्चर वाइज? स्ट्रक्चर में दिक्कत है सर। 73 हफ्ते का कपनल पैटर्न या VCP का ब्रेकआउट बना था 4 मई को 8,145 के ऊपर। 2 हफ्ते बाद बड़े गैप डाउन के साथ अर्निंग्स का रिएक्शन आया था, जिसकी वजह से 18 मई को ये 15% 16% नीचे क्लोज हुआ था, और ओपन हाई के साथ खुला था। हाई था 8,148। आज उसी के ऊपर, मतलब उसी हाई को स्वीप भी किया है और दोबारा ओपन हाई से खुला है। तो एक बार के लिए बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं। बाइंग कब करना है? अगर 8,150 के ऊपर टिका तो बाइंग करना है, वो भी वीकली क्लोजिंग पे। नहीं तो 7,400 निकलते ही से एग्जिस्टिंग पोजीशन से एग्जिट करना है। अगर F&O में है, मेरे को नहीं पता है कि नहीं, बट अगर है तो शॉर्टिंग भी कर सकते हैं। 5,400 तक के टारगेट खुल जाएंगे। 5,400, ओके। 2-3 नाम है सर जो कि इंपॉर्टेंट है आज डिस्कस करना। एक है KPR मिल, हमारी बातचीत हुई थी, आपने 1100 का टारगेट दिया था, अचीव भी हुआ था। अब ये सर नीचे की तरफ मुनाफा वसूली झेल रहा है ये स्टॉक, तो इसमें क्या करेंगे? KPR मिल में अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ 5% गिरा हुआ है ये। सर इसका वजह है, आप देखिए अभी कहीं से ये रचित ने भेजी है मेरे को, ब्रेकिंग न्यूज, ईरान ने सस्पेंडेड US स्टॉक्स एंड कैंसल्ड इट्स स्विट्जरलैंड ट्रिप हाँ, साइटिंग JD वेंस साहब का, हाँ। जी। तो ये तो मतलब कल भी हमने डिस्कस किया था कि कपड़े वाले स्टॉक्स इसलिए चल रहे हैं क्योंकि डील होती हुई दिख रही है, एक तो इंडिया US की और ये ईरान वाली। तो थोड़ा सा उसका नेगेटिव न्यूज आया है, बट नॉनदलेस जो ब्रेकआउट पॉइंट था रिसेंट 1103, वो प्रोटेक्टेड है KPR मिल पे। तो जब तक 1100 1090 प्रोटेक्टेड है, सेकंड राउंड में आपको 1250 मिल सकता है। हमने सर VTL डिस्कस किया था, वेल्सपन लिविंग भी डिस्कस हुआ था, उनमें तो कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है? नहीं, वेल्सपन लिविंग तो बहुत बेहतरीन है सर। 152 रुपए का ब्रेकआउट प्रोटेक्ट हो रहा है, और कल वॉल्यूम राइज भी 132% था। तो कहीं भी 152 डिप में मेरे को मिल जाता है तो मैं वेल्सपन लिविंग लेना पसंद करूंगा। VTL भी कल जो ब्रेकआउट था उसको एज इट इज 647 के लेवल को सस्टेन कर रहा है। तो केवल KPR मिल में थोड़ी सी दिक्कत दिख रही है। VTL और वेल्सपन तो बहुत बेहतरीन लग रहे हैं। ठीक है। IFCI सर 99 तक आपने कहा था कि पूरा मुनाफा बुक कर लेना चाहिए। आई थिंक नीचे 82 तक गया था, 82 या 84 तक वापस चलना शुरू हुआ है ये, तो इस पे बेट करें दोबारा ये जो अपमूव बन रहा है, या फिर इग्नोर करें? अच्छा देखिए, कल IFCI में परसों IFCI में एक शूटिंग स्टार कैंडल की फॉर्मेशन हुई थी, जहाँ 9140 का टारगेट कंप्लीट भी हुआ था। 9580 का हाई बना के उसको स्वीप करके आया था। तो जब शूटिंग स्टार कैंडल राइट एट प्रीवियस ऑल टाइम प्रीवियस स्विंग हाई, वो भी 2024 यानी 2.5 साल पुराने हाई को अगर स्वीप कर रहा है, वो भी एक पैटर्न के टारगेट कंप्लीट करने के बाद, ऑब्वियस था प्रॉफिट बुकिंग आएगी। कल प्रॉफिट बुकिंग आई और अच्छी खासी आई। आज इनसाइड बार है। कल के क्लोज से हम ऊपर खुले हैं। कल के मिड के आसपास हम क्या कहते हैं स्ट्रगल कर रहे हैं। मोस्ट लाइकली यहाँ से अगर ये स्ट्रगल रिवर्सल में कन्वर्ट होती है तो आपको वापस से 20 डे मूविंग एवरेज 77 और 7450 जोन देखने के लिए मिल सकती है। तो IFCI इज नॉट अ बाई, नॉट एट ऑल अ बाई। जब तक 9150 के ऊपर क्लोजिंग नहीं करता है, IFCI इज नॉट अ बाई। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। IT स्टॉक्स पे क्या करें सर? ये जो गिरावट हो रही है एक्सेंचर की रिजल्ट्स और गाइडेंस की वजह से, बड़ा मूवमेंट हम देख रहे हैं, शार्प कट्स हैं इन्फोसिस, TCS, एम्फोसिस, टेक महिंद्रा में, परसिस्टेंट में, क्या करें? सर इसमें थोड़ी सी ना राय अलग हो जाती है। फंडामेंटल वाले बोल रहे हैं कि लोअर लेवल है, वैल्यूएशन है, एक्यूमुलेट कीजिए।
मेरे को चार्ट पे कहीं भी बाइंग नहीं दिख रही, इसलिए मैं बार बार इस सवाल को डॉज करता हूँ। ये कह आईटीबीज। के आपको डॉक्टर ने पर्ची पे लिख के दिया है तो आईटी बीज लीजिए। आज देखिए आईटी बीज भी आपका 5% नीचे खुला है, तो एक बार के लिए तो मतलब पसीने तो आ ही गए होंगे। तो अगेन आई वुड सजेस्ट कि अगर लेना ही है तो आईटी बीज लीजिए। एटलीस्ट बाउंस बैक में आपको एग्जिट का मौका मिल जाएगा। मैं प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा हूँ, एग्जिट का मौका मिल जाएगा। तो प्रॉफिट कमाना है तो आईटी से दूर रहिए, अनलेस कि आप बॉटम पकड़ सकें और वहां से बाउंस बैक बिल्कुल लो पे पकड़ लें और हाई पे बेच लें, तब तो अलग चीज है। बट ट्रेंड फॉलोइंग के लिहाज से आईटी में अभी कहीं से भी कुछ नहीं दिख रहा है, एकदम दूर रहना चाहिए। इतने लोअर लेवल पे शॉर्टिंग भी नहीं होती है। ठीक है, चलिए एक मजबूती वाला काउंटर पूछता हूँ सर आपसे, वो है डेटा पैटर्न्स, जिसने आज अभी 4900 के लेवल पर है। आज इसने अपना 4956 का नया 52 वीक हाई टच किया है। डेटा पैटर्न्स में सर यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है? खरीदारी तो नहीं बनती है सर, क्योंकि बेस से बहुत दूर है। बेस ब्रेकआउट आया था इसका 3400 रुपए पे और 5000 रुपए पहुंच चुका है, लगभग 4955 का हाई है। जिनके पास है टॉप प्रेडिक्ट करने की जगह 4722 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को शांति से होल्ड करना चाहिए। जहां तक खिंच जाए, जहां मार्केट आपको बाहर फेंके वहां निकल जाइएगा। फिलहाल के लिए वो लेवल है 4722। इसके नीचे जाए तो फिर आप एग्जिट कीजिएगा, नहीं तो अभी स्ट्रेच कीजिए इस पोजीशन को। नया नहीं खरीदना है, अगर आपके पास है तो 4722 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के आप इसमें बने रहिए। जब तक चल रहा है चलने दीजिए और इसमें आप बने रह सकते हैं इस स्टॉप लॉस को मेंटेन करते हुए। सर एक हाई टिकट साइज काउंटर है GETND, इसमें भी हमने देख रहे हैं कि आज नया 52 वीक हाई बना है 5386 रुपये का। अभी ही लेवल है जहाँ पर ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। हालांकि वॉल्यूम कम होते हैं थोड़ा, क्या इसको देखा जा सकता है? ये GBTND सर 5300 वाला। जी वही सर, वही। सर बहुत स्ट्रेस्ड आउट है, बट वीकली चार्ट पे 3 टाइट क्लोजेस से निकला है। आई वुड गिव इट बेनिफिट ऑफ डाउट। मैं टॉप प्रेडिक्ट नहीं करूंगा। 5150 इसके क्लोजिंग स्टॉप लॉस से आप बाई भी कर सकते हैं, होल्ड भी कर सकते हैं। 6000 रुपए जा सकता है। लेट स्टेज ब्रेकआउट है। क्वांटिटी अगर नहीं ले रहे हैं तो क्वांटिटी बहुत छोटी रखिएगा। यूजुअली अगर आप 100 ट्रेड शेयर करते हैं, एक जनरल एग्जांपल है कि अगर आप 100 ट्रेड करते हैं तो इतने लेट स्टेज ब्रेकआउट में आपकी क्वांटिटी 20% यानी 15-20 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आइडियल क्वांटिटी का 10-15-20% से ज्यादा इस ब्रेकआउट पे कमिटमेंट नहीं होना चाहिए। बट जिससे आपका ब्रेकआउट है एक बार ले सकते हैं 5150 के स्टॉप लॉस। ठीक है, मैंने ये स्टॉक जानबूझ के पूछा था सर। मेरे को एक्चुअली पूछना था नेटवेब। जब हम GETND देखते हैं या ऐसा कोई स्टॉक देखते हैं ना जिनमें वॉल्यूम कम होते हैं, तो हम देखते हैं कि हाई टिकट साइज या प्राइस वाले जो स्टॉक्स होते हैं ना उनको अवॉइड करना चाहिए। अब देखिए आप नेटवेब, सेम प्राइस है सर, 5100 के आसपास ये भी ट्रेड कर रहा है। इसमें 5000 का प्राइस इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं लगता। पता नहीं ये मेरी पर्सनल व्यू है या कैसे सर। GETND को देखो तो वो लगता है कि बड़े टिकट साइज वाला स्टॉक है। नेटवेब को देखो तो ऐसा लगता है कि मिस्ड अपॉर्चुनिटी है। इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दीजिए, एक हफ्ता ही कर दीजिए या एक महीना कर दीजिए। बाजार में जो भी हुआ सर, उठापटक भी हो रही है ना, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये अपनी धुन में चलते जा रहे हैं। ये हुआ, पारस डिफेंस हुआ, डेटा पैटर्न्स हुआ, इन सब में हम देख रहे हैं कि एक तरफा मूव देखने को मिल रहा है। उसमें चाहे तो HFCL को भी जोड़ सकते हैं। अब नेटवेब में क्या किया जाए सर? सर तब आप चार्ट देखना सीख गए हैं धीरे धीरे, मतलब ये नहीं कहूंगा पूरा ही सीख गए हैं, बट ना ना हाँ जो सर। बेसिक को बोलते हैं चार्ट पढ़ना, ये बेसिक चीज होती है। ये आपकी आंख पकड़ने लगी है, क्योंकि अगर जीवी का आपको चार्ट अच्छा नहीं लग रहा है और नेटवेब का अच्छा लग रहा है, उसका बेसिक रीजन मैं आपको बता देता हूँ। दोनों में लिक्विडिटी का बहुत अंतर है। नेटवेब 2.1 यही मैं मिलियन कहना का चाह रहा एवरेज। था सर, यही कहना चाह रहा था। तो जब मैं ये बोलता हूँ कि चार्ट आपसे बात करता है, तो बात कर रहा है आपसे। अगर आप सुने हैं कि GETND नहीं करना है, नेटवेब करना है, तो ये बेसिक चीज है। ये स्टेपिंग स्टोन है कि हाँ अब आप एक लिस्ट बनाइए और अब चार्ट स्क्रॉल करना चालू कीजिए। अब आपको थोड़े थोड़े विनर पकड़ में आने लगेंगे। तो ये बेसिक चीज है। इसीलिए मैं बोलता हूँ बहुत नंबर ऑफ चार्ट्स देखिए जब तक वो आपसे बात ना करना स्टार्ट करे। तो ये मतलब आप देख रहे हैं, अगर आपको दिख रहा है वाकई में, तो एक बेसिक इंस्टिंक्ट जिसको कहते हैं वो आपको आने लगी है। नेटवेब में दूसरी चीज, पहली तो हो गई लिक्विडिटी, दूसरी चीज हो गई बेस पैटर्न। उसमें केवल 3 वीक ऑफ टाइट क्लोजेस का पैटर्न है। नेटवेब में अगर आप देखेंगे तो राइट साइड में पिछले हफ्ते तक 3 टाइट वीक की क्लोजिंग थी, अलोंग विद 34 वीक्स के कपनेल पैटर्न का ब्रेकआउट जो कि आया था 25 मई वाले वीक में। तो यहाँ पे पैटर्न भी है, टाइट क्लोजिंग भी है, वॉल्यूम भी है, मूविंग एवरेज भी राइजिंग है, सब चीज है। इसलिए नेटवेब आपको अच्छा लग रहा है। GETND जो आप नहीं समझ पा रहे हैं क्यों अच्छा नहीं लग रहा है, रीजन उसका एक है, बेस पैटर्न नहीं है और लिक्विडिटी नहीं है।
चलिए ठीक है सर, बड़ी अच्छी अच्छी बातें सुन के अच्छा लगा। यहीं पे शो वाइंड अप कर लेते हैं एक पॉजिटिव नोट पे। बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। जिन भी स्टॉक्स पर चर्चा हुई सर, उनमें कोई डिस्क्लेमर? सर इंडेक्स स्टॉक जो भी बात की कोई भी पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है, कंपनी क्लाइंट दर्शकों के पास हो सकते हैं, बट किसी तरह का कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। NIACL हमने बाई किया था, आई डोंट नो बताते समय मैंने डिस्क्लोज किया है कि नहीं, सुबह 187 में बाई किया है। हाँ, आपका टारगेट आ गया। कोई नया भी नाम है सर जो आप ऐड करना चाहेंगे? सर जी भी बाई दिया है 114.50 में। आज ब्रेकआउट अच्छा मिला है, बट अगेन कौन सा स्टॉक? 114.50 में कौन सा जी स्टॉक? लिमिटेड। जी अरे लिमिटेड। फुटबॉल वाला। जी एंटरटेनमेंट, अच्छा। हाँ 114.50 में बाई दिया है, अभी तो 117.50 का हाई लगा है। फ्रेश अगर आप बाई देखना है सर, तो आप वीनस पाइप्स देख सकते हैं। वीनस पाइप में वीकली चार्ट पे डबल इनसाइड बार, जो कि ऑलमोस्ट इनसाइड बार थी, और लो स्वीप करके फिर अब ब्रेकआउट दे रहा है। तो आज अच्छा वॉल्यूम के साथ चला है। इसमें 1548 पे ब्रेकआउट बना है, अभी मैंने दिया नहीं है, थोड़ा सा शो करते हुए मिस हो गया था, बट 1548 का ब्रेकआउट है। ये स्टॉक बहुत आराम से आपको खींच के डेली का ऑर्डर ब्लॉक डेली का जो स्विंग हाई आता है, ये आता है आपका करीब करीब 1670 रुपए के आसपास। तो 1670 जाते हुए दिख रहा है, 1548 का ब्रेकआउट है। स्टॉप लॉस थोड़ा सा आपको ये कह सकते हैं, स्टॉप लॉस आज का लो 1590 रुपए लगाना पड़ेगा। 1590 का स्टॉप लॉस 1670 जा सकता है। अभी वीनस प्राइस 1572 रुपये के आसपास है, इसमें आप खरीदारी कर सकते हैं।